मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज 3 बड़े निर्णय हुए हैं क्योंकि आज नया साल है और आज जनवरी 1 2026 है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो 3 निर्णय बड़े हुए हैं उसके बारे में आपसे बता देता हूँ। एक तो जो सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और मशीनें, इन पर अतिरिक्त जीएसटी, अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है ताकि इसको हतोत्साहित की जा सके और सिगरेट पीने, पान गुटखा खाने की आदत को छुड़ाया जा सके। दूसरा कि महिलाओं के लिए रात की ड्यूटी यानी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी अलाउ करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव, एक ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं। उसमें जैसे आप लोग सुझाव देंगे उस हिसाब से होगा। और तीसरे कि जो निमेसोलिडीन है, जो फीवर की दवाई है, बुखार की, उसका अगर आप 100 mg से ऊपर की दवाई लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, बैन हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक दवाई है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हो रहे हैं। और तीसरा जो कफ सिरप है, कफ सिरप से आपने देखा कितने बच्चे मरे हैं। तो कफ सिरप भी अब आपको बाज़ार में तभी मिलेगी जब डॉक्टर उसको लिख के देगा। यानी जो ओवर द काउंटर मिल जाती थी, आप किसी भी केमिस्ट के पास अगर आप कफ सिरप दे दो तो अब नहीं मिलेगी। इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिगरेट की। दरअसल आपको पता है कि जो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था और उसका जो कंपनसेशन का और उसका जो पीरियड था वो 2025 में ख़त्म हो गया। तो अब जो नया साल शुरू होगा, यानी जो 2026 में 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा, उसमें जीएसटी का सिगरेट पर सेम जीएसटी रहे, यानी विड्रॉ ना हो। इसके लिए सरकार ने अभी हाल में जो सेशन खत्म हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें उन्होंने जीएसटी संशोधन अधिनियम को पास कराया और उसमें ये प्रोविजन कराया कि जो सिगरेट लंबाई के हिसाब से, यानी कोई 85 लंबी होती है, कोई 90 लंबी होती है, तो उसके हिसाब से उन पर जो जीएसटी है वो 40% रहेगा। और जीएसटी के अलावा 2050 रुपये से लेकर 8050 रुपये तक उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा पर 10,000 जो स्टिक है, पर 8500, यानी 2050 से लेकर 8500 रुपये के बीच में प्रति 1000 स्टिक तक रहेगा। और 40% जीएसटी होगा, ये एडिशनल समझे। 40% जीएसटी तो रहेगा। उसके अलावा जो उन पर अभी तक 1500 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक जो प्रति 1000 स्टिक पर जो पैसा लगता था, उसको बढ़ाकर अब 2000 रुपये से लेकर और 8500 रुपये कर दिया गया है। और ये जो WHO की गाइडलाइन है, WHO ने कहा कि ये 75% टैक्स होना चाहिए, लेकिन भारत में भी 53% है। तो इसमें अभी बढ़ने की गुंजाइश है। ये महंगा हो जाएगा, सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले, और जो ये मशीनें बनाती हैं जो, उन पर भी टैक्स लगेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि महिलाओं के लिए रात की ड्यूटी हो या ना हो, हालांकि आर्मी में और दूसरी जगह तो होती हैं जहाँ जरूरी रिक्वायरमेंट, जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो नाइट ड्यूटी करते ही हैं, लेकिन जनरल ड्यूटी हैं जहाँ महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था, जैसे अब कॉल सेंटर में चले जाओ, वहाँ तो महिलाएं हैं। तो इसके अलावा अगर उनको नाइट ड्यूटी दी जाए, यानी शाम को 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या ग्रेजुटी होनी चाहिए, उनकी जो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन इशू कर दी है, ड्राफ्ट, और पब्लिक को कहा है कि इस पर आप कमेंट भेजो। तो इसमें 48 घंटे मिनिमम होंगे, मतलब मैक्सिमम आधे घंटे 48 घंटे तक एक हफ्ते में आप काम करा सकते हैं। और शाम की ड्यूटी 7 बजे से शुरू होकर और 6 बजे के बीच में ही रहेगी। इस बीच में जो भी आप 7-8 घंटे का फिक्स करना चाहें, तो उनके लिए क्या क्या होगा कि घर आप छोड़ोगे, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, कैसे उनको लाया जाएगा, कैसे घर छोड़ा जाएगा, इस सब चीज़ों पर तो आप उसको सलाह दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए क्रांतिकारी निर्णय होगा, क्योंकि महिलाएं भी घर से बाहर निकलना चाहती हैं और जो काम पुरुष करना चाहते हैं कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएं भी करना चाहती हैं। तो ये मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर, वैसे तो अभी भी कर रही हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनको ये बड़ी मदद मिलेगी। तीसरा जो है कि जो निमेसोलिडीन एक वो है, खांसी की दवाई है, जो बुखार की दवाई है, उस बुखार को आप देखते कि थोड़ा ज़रा सा भी किसी को बुखार आता है या सिर दर्द होता है तो तुरंत आदमी कहता है कि निमेसोलिडीन खा लो। भाई बेसिकली जो निमेसोलिड है, जो ये बेसिकली बुखार की दवाई है, ये पैरासीटामोल का ही इसमें वो है। तो इसको खाने के लिए डॉक्टर को लिखना ज़रूरी है। तो अभी लोग खुद से अपने से जाकर केमिस्ट से दवाई खा लेते हैं,
न्यूमेसोलाइड इसको कहते हैं। तो न्यूमेसोलाइड को खाने के लिए आपको 100 mg से नीचे है तो आपको मिल जाएगी बाजार में, लेकिन 100 mg से ऊपर है तो उसमें बैन रहेगा, यानी मिलेगा नहीं वो। आपको खाना हो तो पैरासीटामोल आप खा सकते हैं। पैरासीटामोल 625 तक मिल जाती है, क्योंकि एक्चुअल जो साल्ट है वो पैरासीटामोल है। और इसके अलावा जो कफ सिरप है, कफ सिरप बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, तो बच्चों की मौत ना हो या किसी की भी मौत ना हो, इसलिए सरकार ने तय कर लिया है कि कफ सिरप आप सिर्फ डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही मिलेगा, ओपन काउंटर पर नहीं मिलेगा कि आप केमिस्ट के पास जाके ले लिया। लेकिन ध्यान रखना कि डॉक्टर लिखेगा, और जो डॉक्टर दवाई लिखेगा वही केमिस्ट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ना उससे कम देगा, और वही देगा जो डॉक्टर लिखेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो कुछ भी बच्चे खा लेते हैं या कोई भी आदमी नशे के लिए भी उसको खा लेता है, तो वो नहीं होगा, और इससे लोगों की मदद होगी, हेल्प होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। और जैसे कल अभी हाल में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा कि बिना दवा, डॉक्टर से पूछे बिना दवा मत लो, और एंटीबायोटिक तो बिल्कुल मत लो, जिससे नहीं तो बॉडी रेसिस्टेंट खत्म हो रहा है और लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।